गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं संकल। और जो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर में, जो कि एनएमसी ने 2024 में जो न्यू गाइडलाइंस लॉन्च की है, ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर में है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, जो सबसे पहला जो एनएमसी का पॉइंट है वो है कि आपका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो एट लीस्ट 54 मंथ्स का होना चाहिए। और इसमें भी आपकी 12 महीने की जो कि है 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन से। ये सेम पॉइंट एनएमसी के 2022 के गैजेट में भी आया था, ये सेम पॉइंट 2024 के गैजेट में भी रिपीट हुआ है। इस एनएमसी का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो 6 साल का तो होना चाहिए, लेकिन इस 6 साल में आपको पूरे इंटायर जो ड्यूरेशन है उस इंटायर ड्यूरेशन में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर आप जिस कंट्री से भी एमबीबीएस करते हो, अगर उस कंट्री के नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो ये आपके लिए वैलिड नहीं है। तो गाइस, एनएमसी का जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज एट लीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। और वो जो स्टूडेंट है वो इंडिया में 10th प्लस 12th पास होना चाहिए विथ 50%। और जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट 50% होने चाहिए 12th में और 10th में। एनएमसी का जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी कॉलेज अपने लिए चूज़ कर रहे हो एमबीबीएस के लिए, वो आप एक बार रीचेक कर लेना कि वो एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, WHO अप्रूव्ड है या नहीं। इसके लिए आप एनएमसी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और वहाँ पे जाके अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेना कि आपका जो कॉलेज है वो एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं। सेम आप WHO की भी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ पे जाके अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो WHO अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। तो गाइज, आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कुछ कंट्रीज बता देता हूँ जहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है नेपाल, जो कि 4.5 साल का आपको एमबीबीएस करवाती है, प्लस 1 साल की वहाँ पे इंटर्नशिप करवाई जाती है और सारा कोर्स आपका इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है। तो गाइज, जो सेकंड कंट्री है वो है रशिया, थर्ड कंट्री है जो है जॉर्जिया, फोर्थ कंट्री है जो है कजाकिस्तान, फिफ्थ जो कंट्री है वो है उज्बेकिस्तान, सिक्स जो कंट्री है वो है किर्गिस्तान। ये सारे कंट्रीज में आपको 5 ईयर का एमबीबीएस कोर्स पढ़ाया जाता है, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है और सारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और फिलीपींस में जो है पहले 2 साल का आपको बेसिक कोर्स पढ़ाया जाता है, फिर 4.5 साल का आपको एमबीबीएस का कोर्स पढ़ाया जाता है, प्लस आपका 1 साल का इंटर्नशिप होता है और ये सारा जो कोर्स ड्यूरेशन है आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। एनएमसी का जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहा है उस स्टूडेंट का नीट क्वालिफाई होना चाहिए इंडिया में। एनएमसी का जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि आपकी डिग्री होने के बाद में आपको अगर इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। तो गाइस, एनएमसी का जो 7 पॉइंट है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा है अब्रॉड से, एनएमसी उनको जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है उनके लिए वहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो गाइज, एनएमसी का जो 8th और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनएमसी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इवेलुएशन करेगी, उनको जाके देखेगी अच्छे से उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कैसी है। और जो सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको स्पेशली मॉनिटर किया जाएगा कि उनका प्रोग्रेस, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ऑल ओवर द ईयर, ऑल ओवर द डिग्री। तो गाइज, ये थे सारे एनएमसी के गाइडलाइंस जो कि 2024 के गैजेट में न्यू रिलीज किए गए थे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का और आपके मैसेजेस का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।